नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। और इस वीडियो के अंतर्गत अपन टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। फर्स्ट वीडियो हमारा था आधुनिक भारत का इतिहास। आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। और अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार टॉप 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके अलावा संभावित प्रश्न है वो अपन इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर आप अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसके अलावा आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं आप अपनी तैयारी को जांचिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है, फिर आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देख लेते हैं आप कितने सही क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को जांचिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। 10 सेकंड आपके पास में। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें। चलिए जी, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग, जो कि क्या था मित्रों? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, बिजनौर की संधि। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख सकते हैं आप किस किस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कमेंट करें। चलिए जिस समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ओके, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य से हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य से हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट करें। 10 सेकंड आपके पास में। सही आंसर क्या होगा? चलिए जी, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये सिद्धांत किसका था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा ABCD में से? चलिए टाइम सब। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। अब अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको दे रखी है ये युद्ध दे रखी है, घटना दे रखी है, कौन सा युद्ध कब हुआ था, और एक तरफ दे रखी है उनके बंगाल के तात्कालिक गवर्नर। तो कौन से युद्ध के समय कौन सा गवर्नर था यह आपको बताना है, या कौन सी घटना के समय कौन सा गवर्नर था बंगाल का तात्कालिक गवर्नर। तो इसको आपको मिलान करना है। चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके पास में है 10 सेकेंड। चलिए समय समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश जरूर की होगी इसका सही आंसर देने की। इसका सही आंसर इस प्रकार से, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। उस समय बंगाल का तात्कालिक गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर कौन था? तो रोजर ड्रेक था, रोजर ड्रेकन। ठीक है, रोजर ड्रेकन कर लीजिए, रोजर ड्रेक। इसके अलावा द्वैत शासन यानी कि दोहरा शासन 1765 में, तब कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर का युद्ध 1764 में, तब कौन था? वेंसिटार्ट। इसके अलावा बंगाल अकाल 1770 में, तब कौन था? कार्टियर। ठीक है, इस प्रकार से आपका सम्मिलित हो जाएगा एक दूसरे से। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लासी का युद्ध 1757 अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तब अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, हेक्टर मुनरो ने और चार्ल्स आयरकोट ने।
चलिए जी, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैध शासन होता है मतलब दोहरा शासन, यानी कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने भी द्वैध शासन किया था। यानी क्या करेंगे, अब वो व्यापारिक कार्य भी करेंगे और राजनीतिक कार्य भी करेंगे, तो यानी उसे बोलते हैं द्वैध शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन कहाँ से कहाँ तक चला था? ठीक है, 1757 से 1767, 1764 से 1793, 1765 से 1772 तक, और 1760 से लेकर 1793 तक। कौन सा सही है? चलिए जी, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, 1765 से लेकर के 1772 तक। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1798 ईस्वी में, वर्ष 1798 ईस्वी में 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? ठीक है, अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब, मैसूर का राजा। चलिए जी, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर, हैदराबाद का निजाम। क्वेश्चन नंबर 9, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? ठीक है, 1757 में युद्ध हुआ था, पता होगा आपको। इसके अलावा ये जो युद्ध हुआ था, इसमें किसके द्वारा किसको पराजित किया गया था? जल्दी से कमेंट करें। सिराजुद्दौला यहाँ पे हारा था इस युद्ध में, तो किसके द्वारा हारा था? अभी अपन ने देखा भी था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए जी, टाइम सब। तो ये किसने हराया था मित्रों? लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। किसने हराया था? लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। कौन सा युद्ध था मित्रों? तो आप जानते हैं कौन सा युद्ध था, वो था प्लासी का युद्ध। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। आगे क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? हैदराबाद के निजाम ने, अवध के नवाब ने, मैसूर के राजा ने, बंगाल के नवाब ने। किसने साइन नहीं किए थे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर? चलिए, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, बंगाल के नवाब ने साइन नहीं किए थे, हस्ताक्षर नहीं किए थे। बाकी तीनों ने किए थे, हैदराबाद के निजाम ने, अवध के नवाब ने और मैसूर के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके मध्य संपन्न हुई? ठीक है, सुगौली की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1816 में हुई थी। ये किन किन के मध्य हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के मध्य, अवध का नवाब और नेपाल के मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के मध्य। किन किन के मध्य हुई थी? जल्दी से आंसर कमेंट करें। 10 सेकंड आपके पास में। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, सुगौली की संधि किन किन के मध्य हुई? चलिए जी, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में, कुर्ग में और वांडीवास में। टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, श्रीरंगपट्टनम में मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान की सन 1799 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति, ठीक है, तो किसके कौन कौन से राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व त्रावण या त्रावणकोर, इसके अलावा झांसी, नागपुर व सतारा, झांसी, सतारा व मैसूर, मैसूर, सतारा व भावनगर। कौन सा सही है? कौन से राज्य है जो कि क्या किए गए थे, ये कब्जे में किए गए थे हड़प नीति के अंतर्गत? चलिए जी, समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, झांसी, नागपुर व सतारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी संबंधी प्रथा के उन्मूलन, ठगी प्रथा को रोकने वाले कौन से गवर्नर जनरल थे? इसके अलावा सती प्रथा को भी। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करें। कॉर्नवालिस, इसके अलावा कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेटिंग और रिपन।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर विलियम बेंटिंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, कब बनाया गया था? 1756, 1757, 1758, 1759। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? चलिए इसमें समाप्त। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी, राइट आंसर 1758 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड रिपन ने। दोहरा शासन नीति है वो किसके द्वारा समाप्त की गई थी मित्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध या दोहरा शासन नीति समाप्त की गई थी। और यह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना और फिर आंसर कमेंट करना। आरआरबी अजमेर टेक्निकल 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि अब ये इसका ऐतिहासिक महत्व क्यों था प्लासी का युद्ध का, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपको दे रखा है, इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया था। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ऑप्शन सी, एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइन के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। और ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वघाती मारे गए। इसमें से सही कौन सा है? इसका आंसर क्या है मित्रों? ये जो प्लासी का युद्ध है वो बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व रखता है। सही क्या है इसमें से, चारों में से? चलिए इसमें समाप्त। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे, उनमें उनका उद्देश्य क्या था? ठीक है, जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को शिक्षा देना चाहते थे, आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का? ठीक है, भारत में अपनी राजनीतिक स्थिति की नींव को सुदृढ़ करना, भारत में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, भारत में जन साक्षरता का विकास करना, निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल इसका आंसर आपको आ रहा होगा। उनके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था उनका? चलिए जी, टाइम से इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था उनका भारत में अपनी राजनीतिक स्थिति की नींव को सुदृढ़ करना। ओके, ये मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो आपके सामने कुछ एक्ट दे रखे हैं, कुछ आयोग दे रखे हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, 1845 का मैकाले मेंट से, इसके अलावा 1882 का इंटर आयोग से और 1854 के वुड डिस्पैच से। मैकाले के मिनट या मेंट या मिनटों से। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर 1845 के मैकाले के मिनटों या मेंट से। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शुजाउद्दौला, सादत खां, सफदरजंग और शेर खां। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर, शहादत खां बुरहान उल मुल्क, ये संस्थापक। ओके, अवध का। चलिए आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो संघर्ष हुआ था, इनका मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्र नगर पर हमला किया, या काला कारावास यानी कि ब्लैक होल की घटना का होना। इसमें से क्या है, क्या मुख्य कारण है जिसके कारण से नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष हुआ? सही आंसर। चलिए जी, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया।
ठीक है, यह मुख्य उद्देश्य था, ये इस कारण था, इस कारण से इनके बीच में क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है, किसने दी थी? ये आपके सामने कुछ इतिहासकार दे रखे हैं, जदुनाथ सरकार, के एम पणिकर, ताराचंद, इनमें से कोई नहीं। चलिए जी, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर, के एम पणिकर ने, ठीक है, के एम पणिकर ने संज्ञा दी है, डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है द्वैध शासन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, किससे संबंधित है ये? वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, और इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 24, इलाहाबाद संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया? ठीक है, किसे बनाया गया था? मोहम्मद रजा खां को, राजा सिताब राय को, राजा दुर्लभ को, सैयद गुलाम हुसैन को। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में, और इसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव को मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे बनाया गया? तो ये बनाया गया था महमूद रजा खान को, ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, वह ब्रिटिश जनरल कौन था जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? ठीक है, वह ब्रिटिश जनरल कौन था जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? तो ये कौन सा अंग्रेज था मित्रों? कैप्टन पॉपहेम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल कोडार्ड। सही आंसर, कौन सा ब्रिटिश जनरल था इसमें से जिन्होंने क्या किया था? हैदर अली को हराया था। कौन से युद्ध में? पोर्टो नोवा के युद्ध में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, सर आयरकूट, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत आपको देखना है, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया गया था? स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और लॉर्ड बेटिंग के द्वारा 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो इसमें से सही, इसमें से गलत कौन सा? गलत को छांटिए और आंसर कमेंट करें। चलिए टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह गलत है, बाकी तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों की भारत में प्रभुत्व स्थापित करने दिया था वह था? तो कौन सा युद्ध था ये? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, बक्सर का युद्ध। ओके, बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 28, बक्सर का युद्ध जो कि कब हुआ था? 1764 में हुआ था, और 1757 में कौन सा हुआ था? प्लासी का युद्ध। तो 1757 में पहले हुआ था प्लासी का युद्ध, फिर कौन सा हुआ था? बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था वो आपको बताना है। औरंगजेब था, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है, डिंडीगुल नाम है, तो डिंडीगुल क्या है? इसका क्या, किसका नाम है डिंडीगुल? आपको बताना है। केरल में एक पक्षी विहार का नाम, तमिलनाडु में एक नगर का नाम, कर्नाटक में एक त्यौहार का नाम, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का नाम। सही आंसर क्या है? डिंडीगुल नाम किसका है? टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, तमिलनाडु में एक नगर है उसका नाम है डिंडीगुल। चाहे तो आप सर्च करके देख सकते हैं, डिंडीगुल आपको मिल जाएगा, तमिलनाडु में एक नगर है जिसका नाम। ओके, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30,
बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के समय, कर्टियर, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय या इनमें से कोई नहीं? चलिए टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 31, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? रॉबर्ट क्लाइव के समय, कर्टियर, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय या इनमें से कोई नहीं? 10 सेकंड आपके पास में है, आंसर कमेंट करिए। आपको पता होगा ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापना हुई थी। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दी। 10 सेकंड आपके पास में, सही आंसर क्या होगा? किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसके अलावा ये भी कमेंट करके बता दीजिए इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था। वैसे मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप चाहे तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लेंगे वहाँ पे तो मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। चलिए जिसमें समाप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ कहाँ तक हुआ? डफरिन के किसके समय हुआ? डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लिटन के समय, कर्जन के समय? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? चलिए जी टाइम से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। क्वेश्चन नंबर 34, नरप निर्माता यानी कि राजा, ठीक है, यानी कि किंग मेकर, तो किंग मेकर या नरप निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? मीर जुमला को, इसके अलावा जुल्फिकार खां को, चिन किलीच खां को, सैयद बंधु को। किंग मेकर या नरप निर्माता के रूप में किसको जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सैयद बंधु। किसको जाना जाता? सैयद बंधु को। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? किसके, ठीक है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? फर्रुखसिंह के समय, रफ़ी उद दरजात के समय, महमूद शाह के समय और शाह आलम प्रथम के समय? चलिए इसमें समाप्त। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, मोहम्मद शाह के समय। क्वेश्चन नंबर 36, भारत पर आक्रमण करने वाले किस शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर तो सभी को आ रहा होगा। भारत में आक्रमण करने वाले किस शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? महमूद बिन कासिम को, तैमूर लंग को, नादिर शाह को, अहमद शाह अब्दाली को? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा, सभी का सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मित्रों नादिर शाह को। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ये स्टेटमेंट किसका है? किसने कहा था ये अंग्रेजों के बारे में? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, सिराजुद्दौला ने या मीर कासिम ने? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, टीपू सुल्तान ने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ये टीपू सुल्तान का कथन है। क्वेश्चन नंबर 38, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति है? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन ही जीना। ये जो कथन है ये किसका है? हैदर अली का, टीपू सुल्तान का, सिराजुद्दौला का, अली वर्दी खां का? किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति है ये कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? तो ये उक्ति है मित्रों, ये कथन है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान ऑप्शन बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? ठीक है, सहायक संधि का प्रयोग किया था, समामेलन, युद्ध, धोखेबाजी, किसका प्रयोग नहीं किया था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सभी का सही आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धोखेबाजी। ठीक है, इसका ये नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, इसका कोई भी ये नहीं किया था। वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने सहायक संधियाँ की थी, समामेलन किया था, युद्ध किया था, लेकिन धोखेबाजी नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 40, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी, इसके अलावा अमृतसर जो कि पंजाब की धार्मिक राजधानी, छीनी? किससे छीनी? भंगी से, सुकर चकिया से, सिंहपुरिया से, अहलूवालिया से? चलिए जी, टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर भंगी से। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 से सम्मिलित आपको करना, एक तरफ तो आपको दे रखी है रंजीत सिंह द्वारा की गई संधियाँ, और एक तरफ दे रखी है जिससे संधि की गई थी। ठीक है, अमृतसर की संधि की गई थी 1809 में, किसके साथ में की गई थी वो आपको बताना है। तो आपको इसमें से सम्मिलित करना है, आंसर कमेंट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 सेकंड आपके पास में। चलिए जी, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर इस प्रकार से। ठीक है, अमृतसर की संधि 1809 में की गई थी लॉर्ड मिंटो के साथ में और रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। रोपड़ की संधि 1831 में विलियम बेंटिंग के साथ में। त्रिपक्षीय संधि हुई थी 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड व शाह शुजा के साथ में, किसके द्वारा? रणजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सम्मिलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच में हुई अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? कौन सी नदी द्वारा की गई थी? सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी? चलिए, टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर सतलज नदी। ओके, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? खड़क सिंह, नौनियाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह? टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर दिलीप सिंह। ठीक है, पंजाब राज्य के शासक कौन थे उस टाइम? दिलीप सिंह, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में होता अंग्रेजी राज्य में किया गया था? ठीक है, तो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था ये? लॉर्ड एलनबरो के समय, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम, सर चार्ल्स नेपियर? भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो ये किया गया था मित्रों लॉर्ड एलनबरो के समय, लॉर्ड एलनबरो के समय। ठीक है, कब हुआ था? 1843 में। क्वेश्चन नंबर 45, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? मैकाले को, अलेक्जेंडर ब्रंस को, आउटरम को और सर चार्ल्स नेपियर को? टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर चार्ल्स नेपियर। सर चार्ल्स नेपियर को श्रेय दिया जाता है सिंध विजय का। क्वेश्चन नंबर 46, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्य को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। सहायक संधि के संबंध में ये एक स्टेटमेंट किसका है? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्य को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। ये किसका स्टेटमेंट है? लॉर्ड वेलेस्ली का, टॉमस मुनरो का, लॉर्ड डलहौजी का, इनमें से कोई नहीं।
सहायक संधि के संबंध में कहा गया है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक किसको कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड डलहौजी को, डुप्ले को, टॉमस मुनरो को। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डुप्ले। ठीक है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक किसको कहा जाता है? डुप्ले को। क्वेश्चन नंबर 48, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर। चलिए जिसमें समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 49, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग, विलियम बेंटिंग। चलिए जिसमें समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? बहादुर शाह प्रथम का, मोहम्मद शाह प्रथम का, मोहम्मद शाह द्वितीय का, शाह आलम द्वितीय का। किसका वास्तविक नाम अली गौहर था इनमें से? चलिए समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था अली गौहर। ओके, तो अपन ने इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किए हैं मित्रों टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, कितने डिस्कस किए हैं? टॉप 50 क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किए हैं। 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आप अपनी तैयारी को अच्छे से जांच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर से देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा यूरोपियों का आगमन जो कि पिछला वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर न्यू है तो इस लोगों पे आप क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।